तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर सरकार को घेर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, सरकार चुनावी वादों पर क्या कर रही है। तेजस्वी इसे मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि सरकार की नींद हराम कर सकते हैं। वो सवाल कर सकते हैं कि ठेके पर जो लोग नौकरियां कर रहे हैं या प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जो लोग कार्यरत हैं, उन्हें कागज़ पर और हाथ में कुछ और राशि क्यों दी जा रही है। मतलब कागज़ पर कुछ और, हाथ में कुछ और। तो तेजस्वी यादव आक्रामक नेता प्रतिपक्ष की छवि मजबूत करने के लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं, और लेकिन दिक्कत यह है कि वो अस्थायी रूप से कोई काम नहीं करते। अब बीजेपी से होगी तेजस्वी की सीधी टक्कर, क्या निशांत का तोड़ निकालेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से राज्य की राजनीति बदल जाएगी। तेजस्वी के सामने पहली बार कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके पूरे बिहार में स्वीकार्यता है। यह उनके लिए अपने आप को साबित करने के लिए एक बड़ा अवसर होगा। अब तेजस्वी यादव का सीधा मुख्य मुकाबला बीजेपी से होगा। नए सीएम बीजेपी से हो सकते हैं। अब इस वक्त बीजेपी को कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो पूरे बिहार में सर्वमान्य हो। अब आइए पूरे मुद्दे के बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पीतोस सर से। सर, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से तेजस्वी यादव को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अब बिहार में तेजस्वी यादव का सीधा मुकाबला बीजेपी से ही होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये तब होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि निशांत कुमार राज्यसभा भी नहीं गए। निशांत कुमार को राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा के नॉमिनेशन के ठीक बाद लाया गया। तो निशांत कुमार को कोई बड़ी योजना है तभी लाया गया है, और यात्रा भी कर रहे हैं, और निशांत कुमार यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए पर्चा तो भर दिया है। 16 को चुनाव भी है, 16 को ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ओथ लेना है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल के तो उसके पहले तो इस्तीफा वो देंगे नहीं। ठीक है, वो इस्तीफा दे भी देंगे तो कहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि हम सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे देंगे। और जेडीयू के नेता, सीनियर नेता जैसे श्रवण कुमार भी कह रहे हैं कि हर दल चाहता है कि उसका अपना सीएम हो, और अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है कि किसका सीएम होगा। और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन सीएम होगा। मतलब इतना आसान नहीं है जो दिख रहा है। ठीक है, सीएम अगर बीजेपी का होगा तो ज़्यादा चांस है कि सम्राट चौधरी ही होंगे, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी को सौंपेगी तब तो मुझे लगता है कि निशांत ही सीएम हो सकते हैं। निशांत को अभी लाने का क्या मतलब है? निशांत को अभी तक तो नीतीश कुमार लाने को तैयार नहीं हुए थे, आखिरी क्षण में तैयार हो गए हैं। तो मतलब तो यही निकलता है कि निशांत को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। अब देखिए क्या होगा, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि भाई बीजेपी को कुर्सी जा सकती है सीएम की, क्योंकि बीजेपी ने 43 विधायकों की पार्टी के नेता रहने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना कर रखा है। तो कायदे से बीजेपी ये मानकर चल रही है कि ये सीट अब उसको मिलेगी जब नीतीश कुमार खाली कर रहे हैं, और जब बीजेपी का सीएम होगा तो समीकरण बदल जाएगा। तेजस्वी यादव का मुकाबला पहले से ज़्यादा आक्रामक बीजेपी से होगा। नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं, तेजस्वी यादव ने उनके साथ सरकार में रहते हुए डिप्टी सीएम के रूप में काम किया है। तो ठीक है, वो हमला तो करते हैं, लेकिन उतना आक्रामक हमला नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो तेजस्वी यादव भी एग्रेसिव होकर हमला करेंगे। और नीतीश कुमार भी बहुत ध्यान रखते थे लालू परिवार का, ऐसा नहीं है। राबड़ी देवी का घर खाली होने वाला था, देखा नहीं कैसे नीतीश कुमार ने रुकवा दिया। तो नीतीश कुमार समाजवादी बैकग्राउंड के नेता हैं, और उन्होंने भी अपने तरफ से कभी लालू परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया है। तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। लेकिन अब जब बीजेपी की मुख्यमंत्री हो जाएगा तो आमने सामने की लड़ाई होगी। और तेजस्वी ठीक है, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको हटा रही है, उन पर दबाव बना रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश पर तीखा हमला भी करने से बचते रहे पहले भी। अब वो खुल कर सरकार के विरोध कर सकते हैं बीजेपी का सीएम होगा तो ये राजनीतिक परिस्थिति तो बदल जाएगी जब बीजेपी का सीएम होगा।
सर लेकिन निशांत कुमार तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं। हाँ, निशांत अगर सीएम बन गए तो बड़ी चुनौती हो जाएंगे। देखिए, तेजस्वी का सामना जेडीयू के निशांत कुमार से ही होना है आगे चलकर। तेजस्वी नीतीश की सेहत को लेकर सवाल कर रहे थे, निशांत के रूप में जेडीयू को एक युवा नेता मिला है, अब कैसे सवाल करेंगे। हालांकि वो बाज नहीं आ रहे हैं, उन्होंने निशांत पर भी हमला किया है। यहाँ तेजस्वी के लिए एक अवसर भी है। जेडीयू और बीजेपी के नेता आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने के बाद अब ये आरोप नहीं लगेगा तेजस्वी पर, और तेजस्वी को घेर नहीं सकेगी बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि अब निशांत भी तो आ ही गए ना भाई। तो एक राहत तो मिलेगी, लेकिन बीजेपी की कोशिश नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक यानी अति पिछड़ा जो समाज है और महिला वोटर, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की होगी। तो तेजस्वी यादव के पास अपना वोट बैंक है, 14% यादव हैं, 18% मुसलमान हैं। एएमआईएम ने मुस्लिम वोट बैंक में बहुत सिंधमारी भी की है। बीजेपी ने सीमांचल को मिलाकर अगर अलग संघ शासित प्रदेश बना दिया तो और सिंधमारी हो जाएगी मुस्लिम वोट बैंक में। अपने कोर वोट बैंक से की मदद से आरजेडी सबसे बड़ा विपक्षी दल तो बन सकता है, लेकिन सत्ता पाने के लिए उसे अति पिछड़ों और अन्य समाज के वोटरों को अपने साथ लाना होगा। नीतीश के बिहार की राजनीति से दूर जाने के बाद तेजस्वी के सामने चुनौती इस मौके को भुनाने की है। तेजस्वी की कोशिश पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को अपनी ओर लाने की होगी। अगर इसमें वो कामयाब हो गए तब तो ये अवसर में बदल जाएगा। अगर उसमें कामयाब नहीं हुए तो ये आपदा भी साबित हो सकता है। नीतीश कुमार का सीएम की कुर्सी छोड़ना और निशांत या बीजेपी का सीएम बनना उनके लिए। सर तो तेजस्वी यादव तो आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाकर भी बाजी पलट सकते हैं। हाँ बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव नौकरी रोजगार से लेकर आर्थिक मुद्दों तक सरकार को घेरना होगा। अब तक तेजस्वी यादव ऐसा कर नहीं पाए हैं। विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद छुट्टी मनाने विदेश चले गए थे। उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। सप्ताह के 7 दिन अगर दिन के 24 घंटे विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे तो तेजस्वी यादव बड़े नेता हो सकते हैं। देखिए, तेजस्वी के सामने महागठबंधन के सहयोगी दलों को भी साथ बनाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस पार्टी तो देखिए रहे कर रही है कि अब तो हम अकेले हैं, और दूसरे जो दल हैं वो भी बहुत संतुष्ट नहीं हैं। तो कितनी कुशलता के साथ महागठबंधन को गोलबंद कर पाते हैं, एकजुट रख पाते हैं, ये राज्यसभा के चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि उनका उम्मीदवार भी खड़ा है। हाँ, 6 सीट चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब एमआईएम बीएसपी का साथ उनको मिले और अपने विधायक भी वोट दें। हाँ, तो एडीसी की जीत बहुत आसान नहीं है, लेकिन एडीसी को जिताने में तेजस्वी कामयाब हो गए तो ये संदेश तो जाएगा कि महागठबंधन को तेजस्वी यादव संभालने में कामयाब हो गए, और ये उनकी ये पहली जीत मानी जाएगी। सर तो तेजस्वी यादव तो बहुत कमजोर हो चुके हैं ना, और दूसरी तरफ निशांत कुमार की जो जगह है वो लेने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार ले रहे हैं, और ऐसे समय में ले रहे हैं जब जेडीयू बहुत मजबूत हो चुका है। पहले तो 43 विधायक थे, अब 85 विधायक हैं। तेजस्वी यादव के पहले 75 विधायक थे, 74, अब 25 हैं। तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। आरजेडी भले चुनाव हार गया है, लेकिन बिहार में उसकी ताकत तो है ही, सड़कों पर उसकी ताकत तो दिखाई देती ही है। बीजेपी के सीएम बनने के बाद तेजस्वी सदन से सड़क तक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं और सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकते हैं। तेजस्वी यादव ये भी नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से जबरन हटा दिया। बीजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की साजिश पर काम कर रही है। तेजस्वी युवा नेता के तौर पर खुद को निशांत से ज़्यादा काबिल साबित कर पाएंगे तभी बात बनेगी। सर तो तेजस्वी ने तो उन्हें नशेड़ी तक बता दिया तंज कसते हुए। हाँ, अब तो तेजस्वी या तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं जी। जो काम बीजेपी को डर लगना चाहिए निशांत से ना, कि भाई सीएम के दावेदार हो सकते हैं। तो तेजस्वी यादव अब उन पर तंज कर रहे हैं। उनका एक वीडियो जारी करके उन्हें क्या क्या आरोप लगा दिया है कि नशेड़ी हैं, ये हैं, वो हैं, इनके हाथ में बिहार कैसे बढ़ेगा, मतलब तंज कस दिया है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव एक तरफ तो चाहते हैं कि ये मैसेज दे कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने जबरन हटा दिया, ठीक है। दूसरी तरफ निशांत पर भी निशाना साध रहे हैं।
अरे नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहते तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव के पाले में आ सकता था। जी। निशांत की तारीफ करते, उनके साथ छोटे भाई की तरह खड़े रहते तो उनको फायदा मिल सकता था, लेकिन उन्होंने निशांत पर हमला करके अपना बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। यही बात क्यों आरजेडी के नेताओं के समझ में नहीं आ रही है। जरूर आ रही होगी, लेकिन हो सकता है कि सीनियर नेताओं की तेजस्वी यादव सुनते नहीं हैं। ऐसे भी शिकायत है ना कि सीनियर नेताओं की कि तेजस्वी यादव उनको तरजीह नहीं देते हैं। अगर नीतीश के लिए सहानुभूति रखने वाले कुर्मी, कोयरी और अन्य पिछड़ी जातियाँ, महादलित, सब कुछ तेजस्वी यादव के साथ आ सकता था तो उनकी राह आसान हो जाती है, लेकिन उन्होंने तो निशांत पर हमला करके अपना बना बनाया खेल बिगाड़ लिया है। और तेजस्वी ने कुशवाहा वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास पिछले चुनाव में भी किया था, लोकसभा में भी, और सफलता भी मिली थी। विधानसभा में भले सफलता नहीं मिली। मुकेश सहनी और IP गुप्ता को साथ रखकर अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। लेकिन निशांत कुमार के ऊपर हमला करके मुझे लगता है कि सब बना बनाया खेल उन्होंने खुद बिगाड़ दिया है। अब नीतीश कुमार के CM पद से हटाए जाने से नाराज अति पिछड़ा समाज जो तेजस्वी यादव के साथ जा सकता था या बोलने लगा था कि हम तो अब सबक सिखाएंगे बीजेपी को, तेजस्वी का साथ देंगे, अब वो नहीं देगा साथ तेजस्वी का, क्योंकि उन्होंने उसके नेता पर हमला किया है। नीतीश कुमार का बेटा है निशांत ना जी, तो जो नीतीश के जो फॉलोअर्स हैं, जो नीतीश के कट्टर समर्थक हैं, वो कभी बर्दाश्त करेंगे कि उनके बेटे का कोई विरोध करे? बिल्कुल नहीं सर। तो और तेजस्वी यादव को नौकरी और रोजगार के सवाल पर सरकार को घेरना भी चाहिए था। बिल्कुल, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं। 2020 और 2025 के चुनाव में उन्होंने रोजगार को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और उससे उनको फायदा भी हुआ था। बिहार सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर सरकार को घेर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, सरकार चुनावी वादों पर क्या कर रही है। तेजस्वी इसे मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि सरकार की नींद हराम कर सकते हैं। वो सवाल कर सकते हैं कि ठेके पर जो लोग नौकरियां कर रहे हैं या प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जो लोग कार्यरत हैं, उन्हें कागज़ पर और हाथ में कुछ और राशि क्यों दी जा रही है। मतलब कागज़ पर कुछ और, हाथ में कुछ और। तो तेजस्वी यादव आक्रामक नेता, प्रतिपक्ष की छवि मजबूत करने के लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं। और लेकिन दिक्कत यह है कि वो अस्थायी रूप से कोई काम नहीं करते। उनको विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी है, नीतीश कुमार की जगह लेनी है। तो 24 आवर्स 7 दिन काम करना पड़ेगा। ये नहीं हुआ कि आप 1 महीना काम किए, चुनाव में पूरा मेहनत किए, चुनाव बाद गायब हो गए, 2 महीने की छुट्टी मना। हाँ, तो ये नहीं चलेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे घटनाक्रम के बीच क्या फायदा उठा पाते हैं और क्या आक्रामक विपक्ष के रूप में 24/7 काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।